यस फ्रेंड्स, देखिए एफआई डेटा इंटरप्रिटेशन डाटा आ गया है। बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों, और जिसके माध्यम से मैं आपको सब कुछ बता दिया करता हूँ। डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दूसरा दोस्तों, वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा कहीं भी कैसे भी, वो आपका अपना होगा। मेरे चैनल का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। ये डिस्क्लेमर है। सबसे पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर शेयर बाज़ार में काम करें। अपने विवेक का यूज़ करें। ये ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल है। इस वीडियो को ओनली ज्ञानवर्धन के रूप में यूज किया जा सकता है। अब मैं शुरू करता हूं दोस्तों वीडियो, क्योंकि क्या है कि स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाजार है। कल थर्सडे को बहुत ज़्यादा ऊपर खींच दिया गया था। शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमने क्लियर कट अपने वीडियो में बोल दिया था कि शॉर्ट कवरिंग आज हो चुकी, आने वाले कल में इसका कोई असर होगा नहीं। उल्टा हो गया दोस्तों, बिल्कुल उल्टा हो गया, जस्ट अपोजिट। निफ्टी 50 25,530 270 पॉइंट गिर के बंद हुआ। कल बढ़ के बंद हुआ था दोस्तों। लाइफ टाइम हाई, रिकॉर्ड हाई, तो आज रिकॉर्ड हाई गिरा भी है। आज भी रिकॉर्ड बनाया दोस्तों गिरने का। निफ्टी 50 ने गिरता ही रहा दोस्तों। और कल आई वीडियो में आपको पुट का भी संदेश दिया था कि कॉल ले जा रहे हो तो पुट भी ले जाइए भाई। निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी का तो कुछ कहना ही नहीं है दोस्तों। 52,265 पे बंद हुआ, 355 पॉइंट डाउन। सारे दिन वैसे कमाने वाला डे ट्रेडर बैंक निफ्टी में अच्छा कमा सकता था। ये ऊपर 52,500-600 से गिरता रहा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऊपर कम चलता था, नीचे ज़्यादा गिरता था, और गिरते गिरते ये 52,146 मारा नीचे। और वहाँ से दोस्तों फिर 200 पॉइंट खींच के ऊपर चला गया, लेकिन वहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये सारे दिन ऊपर नीचे करता रहा। मेरी नज़र 53,000 की कॉल पे थी, और वो कॉल दोस्तों 250 से लेकर 300 तक 50 पॉइंट के बीच पूरे दिन झूलती रही। 50 पॉइंट के बीच अगर आप 270 पे पकड़ते दोस्तों, 260 तो बहुत कम आई है, 270 पे पकड़ते तो दोस्तों 290, ओनली 15-20 पॉइंट। अब 20 पॉइंट में आपको क्या मिलेगा? निफ्टी बैंक का लोट 15 क्वांटिटी का होता है, तो थोड़ा थोड़ा 200-300 अब मेंबर्स लोग भी, आप लोग भी कहेंगे इतना तो ब्रोकरेज कट जाता है। तो दोस्तों कमाओगे कैसे? हाउ टू अर्न मनी? छोटा छोटा चंक इकट्ठा करोगे, दैट इज योर कलेक्शन ऑफ द अर्निंग। तो ऐसा ऐप पकड़िए जहां आपको ब्रोकरेज दिन में ना लगे। मैं कोई एडवर्टाइज तो यहाँ किसी ऐप का नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे बहुत ऐप है जहाँ दिन में इंट्राडे में दोस्तों कॉल एंड पुट के इंडेक्स में, ऑप्शन में या स्टॉक में ब्रोकरेज नहीं लगता। अदरवाइज जहाँ ब्रोकरेज लगता है वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। 15-20 पॉइंट में क्या मिलेगा आपको? उधर दोस्तों निफ्टी ने भी ऐसे ही किया। 24,800 से गिरना शुरू हुआ, और लगातार जो नज़र रही है दोस्तों कॉल पे, कॉल कभी 200, कभी 205, कभी 195, कभी 200, कभी 190, कभी फिर 195, 180, 187, यानी 5-7 पॉइंट का ही डिफरेंस था। अगर छोटे प्रॉफिट में नहीं बेचोगे तो कैसे कमाओगे पैसा, मुझे ये बताइए।
कल मैंने बताया था पुट को अपने साइड में रख लीजिए और कॉल में खेलिए। आज दोस्तों कॉल को साइड में रख लीजिए और पुट में खेलिए। आप एक कॉल खरीद लीजिए, पुट नीचे आती है बाय करिए, ऊपर जाती है बेचिए। पूरे दिन का ये सामान था आज। तो दोस्तों स्ट्रेटजी आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। चलते चलते क्रूड ऑयल दे दिया भाई। अभी क्रूड ऑयल 6,900 का 113 पे बाय कर लीजिए दोस्तों, 139 तक हो गया। अब मैं सारे दिन ही क्रूड ऑयल को देने पे लगा रहूँगा तो दोस्तों दैट इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ऑलवेज हार्मफुल, नुकसानदायक होती है। एक बार देता हूँ, अब आप सो के उठे 5 बजे, गुरुजी कुछ तो दे दीजिए क्रूड में। ऐसा थोड़ी होता है कि पेड़ पे पैसा लग रहा, पेड़ को हिला दो किसी भी समय और पैसा गिर जाएगा नीचे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये तो मार्केट बोलता है। चार्ट ने मुझे बोला कि अब आप क्रूड दे दीजिए, 12:30 बजे हैं। एक बच्चे का फ़ोन भी आया था, गुरुजी 116-17 चल रहा है, दे दीजिए। मैंने नहीं दिया, मुझे कन्विक्शन नहीं थी। वहाँ से वो 121 गया, एकदम से सडन वो 112-11 भी आया, तो हमने 113 पे दे दिया कि भाई अब चार्ट बोल रहा है कि इसको ऊपर जाना है। 100 रुपये के लगभग गिर गया क्रूड, अब इसको थोड़ा बहुत रिकवर होना है। 139 तक दोस्तों वो कॉल गई, 139 तक। और किसी ने तो जब इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया तो 122, 23, 24 तक भी खरीदा। 132, 33 पे निकल जाओ, इतना ही मिलता है दोस्तों। अब भी क्रूड दोस्तों 128 रुपये डाउन है, यानी सुबह का जो लो था 111 रुपये वो भी तोड़ दिया। आई थिंक अभी तो 100 रुपये भी तोड़ दिया, 100 से भी नीचे आ गया क्रूड की जो कॉल है 6,900 की, वो 100 रुपये के भी नीचे आ गई। तो जब आपको प्रॉफिट मिले, अगर आप नहीं निकलें, अपने काम धंधे में लग जाएं और फिर वो कॉल नीचे आ जाए, तो दोस्तों आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपके पास समय नहीं है तो मत करिए, ट्रेड मत करिए। आप काम भी कर लें, नौकरी भी कर लें, धंधा भी कर लें, सर्विस भी कर लें और ट्रेड भी कर लें, ऐसा नहीं होता। ऐसी गलती कभी मत करना। तो दोस्तों और ओवर ट्रेडिंग मत करना। दिन में एक ट्रेड लिया, 2 लोट लो, 4 लो, 10 लो, सारा घर लगा दो। ऊपर तो जाना ही थी कॉल, चली गई, ट्रेंड बता रहा कि मैं ऊपर जा रही हूँ, आपने पैसा कमा लिया। अब वो नीचे आ गई कॉल, मैं फिर ले लूँ। दैट इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग, एंड ओवर ट्रेडिंग इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड। सख्त मना है ओवर ट्रेडिंग करना। लालच तो मुझे भी हो रहा है कि 100 रुपये की कॉल आ गई जो सुबह 139 गई थी, शायद ये भी जाए। कल ट्रेडिंग बंद है और अभी टाइम हो रहा है 9:20, 11:30 बजे तक कमोडिटीज़ का बाजार चलेगा क्रूड का। तो दोस्तों 11:30 बजे तक चलेगा। अब घंटे 2 घंटे में पैसा झड़ जाएगा, कॉल में दे दूंगा या पुट में दे दूंगा। दोस्तों नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, नॉट एडवाइजेबल, प्रोहिबिटेड ओवर ट्रेडिंग। जब समय बोलता है तभी आपको लेना है। ये तो क्रूड की और कमोडिटीज़ की कहानी होगी। ऐसे नेचुरल गैस पे है, वो 2 रुपये 70 पैसे तक गई। 185 की कॉल 120-30 से 275 तक गई, 270 तक। अच्छा खासा बेचने का मौका था। अब सोच के बैठे 3 रुपये 5 पैसे आएगी मैं तभी निकलूंगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। नीचे खरीदिए, ऊपर बेचिए। रोज वीडियो में बताता हूँ, रोज ये ज्ञानवर्धन बात बताता हूँ दोस्तों, कोई सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ कभी भी जब उनको समय मिले तभी उनको कॉल या पुट दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा ना क्रूड में होगा, ना नेचुरल गैस में होगा, ना निफ्टी 50 में होगा, ना बैंक निफ्टी में होगा, ना किसी पर्टिकुलरली कॉल स्टॉक में होगा। स्टॉक की कॉल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। स्टॉक की कॉल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। जो सुबह बोल के दे करके बैठ जाते हैं वो ऑलवेज लॉस ही करते हैं। पूरे दिन उस पर नज़र रखी जाती है स्टॉक की कॉल या पुट पे। वो
ऑब्जर्व करने के बाद ही दी जाती है, तभी प्रॉफिट होता है दोस्तों। ऐसा ही निफ्टी 50 में, ऐसा ही निफ्टी बैंक में है, और ऐसा ही दोस्तों क्रूड कमोडिटीज बोलता है। तो 52,265 पे काफ़ी मशक्क़त के बाद आज बैंक निफ्टी 355 पॉइंट डाउन पे बंद हुआ। दोनों तरफ के मूव दिखाए इन दोनों ने, हमने कल भी बोल दिया था। और मिड एनएससी के मिड 100 1202 पॉइंट गिरा हुआ था दोस्तों। मैक्सिमम देख रहा हूँ आज ये 1202 पॉइंट मैक्सिमम। 353 स्टॉक ग्रीन थे निफ्टी के वो एनएससी पे। 1984 स्टॉक रेड में थे। कैन यू बिलीव? 5 गुने देखिए। अभी डो जोन्स 347 पॉइंट डाउन है, नेस्डैक 60-70 पॉइंट डाउन है, S&P 500 20-25-30 पॉइंट डाउन है। पता नहीं क्या आग लग गई है यूएस में। गिफ्ट निफ्टी तो बिल्कुल जवाब ही दे गया दोस्तों। निफ्टी 50 तो 24,530 पे बंद भी हो गया। गिफ्ट निफ्टी ने तो बिल्कुल ही हाथ पर छोड़ दिए। 24,440 80 पॉइंट गिरा हुआ है, जो कल 24,950 दिखा रहा था, 25,000 के पास। इसको क्या हो गया? 600 पॉइंट गिरना कल से और आज तक गिफ्ट निफ्टी का दोस्तों मायने रखता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, एशिया में 8 कंट्री में 7 रेड में थी और एक कंपोजिट, संघाई कंपोजिट थोड़ा सा ग्रीन में था। यूरोप पूरा रेड है, डेक्स भी रेड है, CAC फ्रांस भी रेड है, FTSE लंदन भी रेड है, फ्यूचर्स भी रेड हैं, डो जोन्स भी रेड है, नेस्डैक भी रेड है, S&P 500 भी रेड है। एंड दोस्तों निक्की से लेके और हैंगसेंग तक सब रेड है। क्रूड ऑयल भी अब 127 रुपये गिरा हुआ है। डॉलर की टर्म में 84 भी तोड़ दिया दोस्तों ब्रेंट क्रूड ने। 83.9 समथिंग मैंने अभी देखा था। $84 पर बैरल भी ब्रेंट क्रूड ने तोड़ दिया। लेकिन अब आप कहेंगे कि अभी तो वो ट्रेड हो रहा है, 11:30 तक होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक बार जो आपने दिमाग लगाया, चार्ट पढ़ लिया, आपने ट्रेंड देख लिया और आपने बता दिया कि भाई ये ऊपर जाएगी, कॉल चली गई। अब वो कॉल दोस्तों 100 रुपये के भी नीचे आ गई। अब आप कहेंगे दोबारा जाएगी, तो कोई विश्वसनीय नहीं है। पिछली बार एक बार में गलती कर चुका, दोबारा देखी। ओवर ट्रेडिंग तभी से प्रोहिबिटेड है दोस्तों। हालांकि वो कॉल बहुत नीचे आ गई थी और वहाँ से फिर 10 गुनी भी बढ़ी अगले दिन, एक्सपायरी के दिन 17 जुलाई को आई थिंक। लेकिन दोस्तों उसमें प्रॉब्लम होती है। जो अपना ट्रेंड है, अपना व्यू है, अपनी सोच है, अपना एजम्पशन है, अपनी प्रेडिक्शन है, अगर वो फेल हो जाए तो सबसे बड़ा दुख होता है। आपका पैसा गया, डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया, नुकसान होगा तो आपका अपना होगा। दोस्तों दैट इज़ ओनली फॉर्मेलिटी। बाई हार्ट मेरे जैसे इंसान को दुख होता है। और अगर मेरा एजम्पशन, प्रेडिक्शन, सोच फुलफिल हो जाती है, जैसे आज क्रूड दिया 113 पे और 139 तक गया, बहुत बड़ा संतोष मिलता है दोस्तों। क्या मैं दोबारा कोलिया पुट दे के संतोष को खो दूं? इतना बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ। कल भी दिन निकलेगा। कल मीन्स मंडे को फिर चौकन्ने रहिए, फिर दूंगा, एक ही बार दूंगा दोस्तों। क्रूड में आज तक मैंने हार नहीं मानी। ओनली 16 जुलाई को क्रूड में हार मानी थी कि वो दोबारा दे दी गई थी और वो कॉल दोस्तों बहुत गिरी। लेकिन 17 जुलाई को वो 10 गुनी बढ़ी। अभी भी उसके लेवल याद हैं। 36 रुपये भी दी थी और दोस्तों वो 4 रुपये 80 पैसे आ गई थी। लेकिन वो 4 रुपये 80 पैसे से
₹75 तक गई दोस्तों। 15 गुनी बढ़ी वो कॉल, क्योंकि जो ओवरसोल्ड क्रूड हो गया था 16 तारीख को, 17 तारीख एक्सपायरी के दिन वो कॉल 15 गुनी बढ़ी। अब 14 अगस्त पे एक्सपायरी है, लेकिन एक ही बार दूंगा, वो गलती मैं एक बार कर चुका हूं, वो दोबारा मैं नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ के तैयारी करता हूं। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में भी दोस्तों दूर दूर तक लॉस नहीं देखोगे अब, कभी, वैसे तो कभी हुआ नहीं है, कभी हुआ नहीं है। एक बार वो 53,000 की पैनिक में कॉल दे दी गई थी, उसमें हुआ था, एंड ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन अब मैं इतना चौकन्ना हूं, मुझे लॉस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो स्टॉक की, पुट ऑप्शन हो स्टॉक की, निफ्टी 50 की कॉल हो या पुट हो, निफ्टी बैंक की कॉल या पुट हो, या क्रूड की कॉल या पुट हो। खाओ पियो गिलास तोड़ो 12 आना, कैरी भी तब करो जब पूरा भरोसा हो। तो दोस्तों जहां तक कैरी करने की बात थी, एफआईआई ने 1500 क्या लिखा भाई 26 करोड़ का माल कैश में बाई किया आज, अच्छी बात है। 461 करोड़ का डीआईआई ने बेचा, ये भी अच्छी बात है। 2029 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा एफआईआई ने, कर दिया ना कांड, जो कल बाई किया था आज वो बेच दिया। लेकिन कोई बात नहीं, लॉन्ग पोजीशन थी इनकी लगभग 3,75,000, 4 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, अभी भी लॉन्ग हैं। 15,824 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन बेचे, 1108 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाय किए, और स्टॉक ऑप्शन बेचे 571 करोड़ के। दोस्तों 2.1% वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के 14.82 पे बंद हुआ। डाटा मिला जुला है एफआईआई का, इतना खराब नहीं है जितना खराब इंडेक्स और स्टॉक गिरे। भी कैश के स्टॉक में भी बाई किया, फ्यूचर के स्टॉक में भी बाई किया, तो बेचा किसने? जो 1984 शेयर गिर गए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, और 353 शेयर बढ़े ओनली, यानी 5 गुने शेयर गिर गए। और जो स्मॉल कैप था वो तो 12 से 2 पॉइंट डाउन। तो दोस्तों बेचा किसने? एफआईआई तो डाटा बता रहा है कि बाई किए, स्टॉक फ्यूचर में भी बाई किए, कैश में भी बाई किए, तो स्टॉक कैसे गिर गए? दोस्तों मैंने बेचे। एलटीआई माइंट्री भी बेच दिया, टीटीएमएल भी बेच दिया, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एलटीआई माइंट्री भी, 2 एग्जांपल तो मैंने दे दिए। तो दोस्तों मैंने, ट्रेडर्स ने बेचे, रिटेलर्स ने बेचे। ये गिरने वाले शेयर इसीलिए ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई ने तो 1526 करोड़ का माल कैश में बाई किया। अब क्या बाई किया, कौन से स्टॉक बाई किए? जो 353 बढ़े हुए हैं इन्हीं में ही बाई किए, या आईटी स्टॉक बाई किए? आईटी तो ज़्यादा बढ़े हुए थे नहीं, आज प्रॉफिट बुकिंग थी उनमें, विप्रो गिरा हुआ था, एचसीएल टेक भी ऐसी ही था, टीसीएस भी मार्जिन पे था, इन्फोसिस की भी टाई फिस हो गई थी। जो 1856 और 70 खुला था वो दोस्तों 1790 पे बंद हुआ। तो ऐसा है, रिटेलर और ट्रेडर्स ने माल बेचा। गिफ्ट निफ्टी की भी टाई फिस हो गई। अब आप ये कहेंगे कि मंडे को क्या होगा? मैं एक एक स्टेप पे आ रहा हूं आपके सामने। मंडे को क्या होगा? दोस्तों जो डाटा एफआईआई का दिखा रहा है वो तो मंडे को बता रहा है कि बाजार अप भी रहेगा, क्योंकि जब कैश में बाई किया, स्टॉक फ्यूचर में भी बाई किया,
तो ये तो बता रहा है दोस्तों कि मंडे को अप भी रहेगा, लेकिन अमेरिकन बाजार, डो जोन्स, नैस्डैक, S&P, एशिया, यूरोप, ये सब बता रहे हैं कि मंडे को बाजार डाउन खुलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ करता। मेरा मानना देखिए ये है, कॉल पुट की पोजीशन तो हमने आज ज़्यादा कैरी करा ही नहीं है। हमने सिर्फ एंड सिर्फ ये कहा था कि 53,000 की कॉल अगर आपको बैंक निफ्टी में एक लोट, क्योंकि HDFC बैंक का कल रिजल्ट है और ओवरसोल्ड है दोस्तों, जो गिरना था वो गिर गया, बहुत गिर गया। और अगर वो मंडे को गिरेगा 1600 तोड़ के, वो 1550 75 कुछ आएगा दोस्तों, तो उसमें फिर बाइंग आएगी। इतनी कमजोरी वाला स्टॉक HDFC बैंक है नहीं। तो अगर उसके रिजल्ट्स थोड़े भी ठीक आए और जो वो ट्रेंड आज दिखा रहा था 52,140 दोबारा नहीं तोड़ा, तो दोस्तों बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट ऊपर की पॉसिबल है। एक बात और सुन लीजिए आप, जब जब बाजारों में एशिया पूरा रेड, तो ऐसा नहीं दोस्तों कि लाल होने का रोज इन्होंने ठेका ले लिया। मंडे को ये सब आपको ग्रीन भी दिखाई देंगे। यूरोप कई दिन से रेड, मंडे को ये भी 1-1:30 बजे खुलेगा तो ग्रीन होगा। ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर्स यूएस के आज 108 पॉइंट ग्रीन थे और वो फिर बाद में रेड हो गए, कि ये रोज ही रेड होंगे। जब अभी इतना लाल है तो हो सकता है मंडे को फ्यूचर्स, और रात अभी बाकी है। तो मुझे लगता है देखिए FII की तरफ से तो कन्विक्शन हो गई है कि बाजार में एक ऊपर की मूवमेंट कभी भी किसी भी दौरान आ सकती है, क्योंकि वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि कैश में अपना पैसा झोंक के और साइड में बैठ जाएं। DII भी दोस्तों इतने बेवकूफ़ नहीं है कि लोअर में स्टॉक जितने गिरे हुए हैं और वो बाय ना करें। कई मौक़ों पर देखा गया कि NSE में 353 गिरे बढ़े हुए और 2000 शेयर गिरे हुए। अगले दिन दोस्तों या 1-2 दिन में ये उल्टा भी हो जाता है कि 2000 बढ़ जाएंगे और 300 गिरे हुए मिले। तो FII इंटरप्रिटेशन से तो क्लियर हो गया कि मंडे को इतना डाउन हम नहीं रहेंगे। जहाँ तक इंटरनेशनल US, एशिया, यूरोप की बात है कि ये इतने डाउन हैं, तो दोस्तों यहाँ भी आज ये डाउन है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। क्लोजिंग में अमेरिका में क्या हो जाए, फ्यूचर्स कहाँ खुलें, वो भी दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि मंडे को इतना सब कुछ, दोनों तरफ के मूव आ सकते हैं, नीचे के भी एंड ऊपर के भी। मंडे अगर मंडे को 24,500 तोड़ दिया निफ्टी 50 ने क्लोजिंग पे, अगर क्लोजिंग इसकी नीचे में आ गई तो दोस्तों फिर ये डाउन ट्रेंड निश्चित हो जाएगा आफ्टर बजट। तो पहला मौका तो मैंने बताया आपको मोटा मोटा जनरल आइडिया, दूसरा बताया FII इंटरप्रिटेशन, तीसरा बताया पूरी वर्ल्ड वाइड घटना, डो जोन्स, नैस्डैक, S&P में क्या हो रहा है, चौथा मैं बता रहा हूँ इनके लेवल्स। देखिए क्रूड ऑयल की तो कहानी ये है, सप्लाई ज़्यादा आ गई तो नीचे आ गया और सप्लाई कम हो गई तो ऊपर चला गया। वीकेंड है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ भी हो सकती है दोस्तों। शनिवार इतवार को बाजार बंद रहेंगे कमोडिटी के, कुछ भी टेंशन हुई तो हो सकता है मंडे को सीधा ही $85 पे खुल जाए। अगर आप आज इसकी पुट लेके भी गए दोस्तों और ये $85 पे खुल गया तो ट्रैप हो गए नहीं हो गए, ऐसी गलती कभी मत करिए। अब बात आती है लेवल की। निफ्टी 50 लेवल्स आपको क्लियर कट आज भी दिए थे। बैंक निफ्टी 168 दिया था दोस्तों, 146 मारा फिर ऊपर ही रहा। निफ्टी 50 में
405 का लेवल था दोस्तों, वो 504 का लेवल था और 505 तक शायद टच किया है और उसके ऊपर ही बंद हुआ है। अभी मैं फिर आपको, ये मैंने नहीं दिया था 504, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने तो दिया ही था, लेकिन ये आपका ही दिया हुआ लेवल था, ये कल का लो था। अब मैं बता देता हूँ इसकी सपोर्ट कहाँ जाएगी निफ्टी 50, पहले सपोर्ट बताता हूँ। कल तो मैं एक जनरल अवेयरनेस व्यूज दूंगा, क्योंकि मेरे पास में बहुत लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि गुरुजी कुछ मनी कंट्रोल पे हाउ टू डिटेक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वो एक तरीका बता दीजिए वीडियो में, जो मैंने 2 साल पहले बनाया था। तो कल ऑनलाइन क्लास समझ लीजिए इसको फ्री में, ऑनलाइन नॉलेजेबल वीडियो समझ लीजिए इसको फ्री में, छुट्टी का भी दिन है, आराम भी करना है। एंड हाउ टू डिटेक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन शेयर मार्केट, क्योंकि कल अपने आप ही आप सीख जाओगे तो दोस्तों दुनिया की धक्का मुक्की से बच जाओगे, धक्का मुक्की से बचाओगे। और यूट्यूबर्स को मैंने देखा है तमाशा करते हुए, जब आप कोई सवाल करते हैं उनसे तो वे आपको एक लेक्चर दे देते हैं बहुत बड़ा। फ्री में सीखना चाहता है, फोकट में सीखना चाहता है, तो दोस्तों कल हम फ्री में आपको एक जनरल अवेयरनेस का वीडियो देंगे, जो ये लोग 5 स्टार में और अपने घरों में और कहीं कहीं 40-40 हज़ार में 2 दिन का कोर्स कराते हैं, वो हम आपको फ्री में कल जनरल अवेयरनेस का कोर्स देंगे वीडियो में, जो मैंने 2 साल पहले दिया था। दूसरा दोस्तों एक स्ट्रेटजी, हाउ टू बाय कॉल ऑप्शन, वो भी मेरे से किसी ने पूछा कि गुरुजी इनको खरीदते कैसे हैं, क्रूड को कैसे बाय करते हैं, निफ्टी 50 की कॉलिया पुट को कैसे बाय करते हैं, बैंक निफ्टी की कॉलिया पुट को कैसे बाय करते हैं। एक ने तो ये पूछा कि गुरुजी बता दीजिए बस कैश में शेयर में कैसे खरीदूं, ऐप तो मेरे पास है, डीमेट तो है, मैं कैश में कैसे खरीदूं। तो दोस्तों मैं ABCD से लेके Z तक आपको कल कोशिश करूंगा 3-4 स्टेप में वीडियो के जरिए आपके दिमाग में वो चीज़ डाल दूं कि ऐप में स्टॉक कैसे खरीदते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इंट्राडे कैसे करते हैं, निफ्टी 50 को कैसे बाय करते हैं, निफ्टी बैंक को कॉल पुट में कैसे बाय करते हैं, क्रूड को कैसे बाय करते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों 5 स्टेप्स में 5 सेक्टर होंगे इसके, आप तैयार रहिए। समय इसका कोई निश्चित नहीं है दोस्तों, अभी मैं समय बता दूं कि मैं इतने बजे आऊँगा, समय निश्चित नहीं है। आप मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और इसके मेंबर बनिए फ्री में, फ्री में, फ्री में। 89 रुपीज़ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और फंटास्टिक बढ़िया से बढ़िया 5 स्टेप में A to Z, जो बिल्कुल नए लोग हैं एंड जो मध्यम हैं और जो बिल्कुल एडवांस भी हैं, वो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके एंड्रॉयड स्क्रीन पे आ जाएगा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। और अच्छा खासा, पहले ही बता देता हूँ, 40-50 मिनट का वीडियो होगा। हो सकता है कल अगर वो वीडियो पूरा हो जाए 50 मिनट में तो वेल एंड गुड, इफ एंड अदरवाइज with few of the stocks of fundamentally strong, संडे को भी आपके दिमाग में उतारे जाएंगे।
ये मेरी अपनी सोच होगी, मेरी अपनी विद्या होगी जो मैं आपको ट्रांसफ़र करूंगा वीडियो के जरिए। इसमें किसी सेबी ऊबी गवर्नमेंट का कोई हाथ या रोल नहीं है। मेरे पास नॉलेज है, विद्या है, ज्ञान है, एमबीए हूँ, और इंटरेस्ट इतना है दोस्तों फाइनेंस में कि सबको तो 21 पेपर पे ही डिग्री मिलती थी। दोस्तों मैंने विद इंटरेस्ट 27 पेपर किए, एचआर के भी किए, एडम बोलते हैं जिसको, एंड फाइनेंस के किए। इंटरेस्ट इतना था दोस्तों, शेयर एंड डिविडेंड, डेविएशन फैक्टर क्या है, मतलब जो भी नया टॉपिक सब्जेक्ट मिला उसी का ही मैंने दोस्तों फॉर्म भरा। आई वांट टू डू दिस कोर्स। डिग्री तो 21 पे मिल गई, एडिशनली भी दोस्तों मैंने किए, बीएससी, एमएससी, एमफिल, देखिए वो तो अपनी जगह है, लेकिन फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा जब मैं नौकरी कर रहा था, तब वो मैंने किया। तो अभी अगर वो नॉलेज, विद्या, ज्ञान आपके दिमाग में मैं ट्रांसफ़र कर दूं और मुझे संतोष मिले और आप लोग मुझे बिल्कुल अंदर से ऐसा फीलिंग कराएं और लोगों के चंगुल से बचें, क्योंकि कल मैं किसी का पुराना वीडियो और दुख भरी दास्तां कमेंट्स के जरिए पढ़ रहा था कि कोई 40,000 लेके भाग गया, कोई 25,000 लेके भाग गया ट्रेनिंग के बहाने, कोर्स के बहाने। तो दोस्तों वो उचित नहीं है। मेरा मेन मकसद तो इस बाज़ार में आने का आप लोगों को सिखाने का ही है। और जहाँ तक कॉल में बाय करता हूँ, पुट में बाय करता हूँ, क्रूड में बाय करता हूँ, आपको बता दिया करता हूँ। देखिए दैट इज़ वन टाइप ऑफ यूज ऑफ ब्रेन, जिसकी एक्सचेंज में मैं 4,000 रुपये फीस लिया करता हूँ और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देता हूँ। इस रजिस्टर, बहुत बड़ा रजिस्टर है, इसमें लिख लेता हूँ आपके टेलीफोन नंबर एंड किसने कब फीस दी और कब किसकी फीस पूरी हो जाएगी। कोई डिजिटल ऑटोमेटिक मामला दूर तक भी नहीं है, मैनुअली सब होता है। जब आपकी फीस ड्यू होती है तो 2-4 दिन अगर ज़्यादा भी हो गए तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि कंप्यूटर आपको इमीडिएट निकाल देगा और आप कहेंगे तो सामने से जवाब मिलेगा फीस जमा करिए। तो दोस्तों ये जो कल का वीडियो होगा इसको मिस मत करिए और परसों भी उस कल वाले से भी बढ़िया वीडियो परसों होगा। और अभी आज एफआईआई इंटरप्रिटेशन के माध्यम से मैंने आपको निफ्टी 50 के लेवल्स जो मैं देने जा रहा हूँ, देखिए पहला जो सपोर्ट मिलेगा मंडे को वो मिलेगा दोस्तों 441 पे, 24,441। 500 तो एक बार टूट जाएगा, ये तो आप मान के चलिए। 500 तो एक बार टूट जाएगा और अगर फिर 500 के ऊपर रिपीट होता है ये, तो आप अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइए। तो 24,441 एंड 331 लिख लो कैपिटल लेटर में मोटा मोटा अंडरलाइन करके। अगर 24,331 इसने तोड़ दिया तो दोस्तों फिर 24,000 की तरफ ये निफ्टी 50 जाने को तैयार हो जाएगा। बस लास्ट सपोर्ट 24,331 जो ज़्यादा दूर नहीं है। और इसका जो अब रेजिस्टेंस होगा ना, ये भी बता देता हूँ। मैं तो कंटिन्यूअली देख ही रहा हूँ निफ्टी 50 को। देखिए 24,859 तक गया, वो तो फाइनल रेजिस्टेंस है 24,859।
वहाँ तक तो अब दिल्ली दूर है, जाने की इसकी कोई दूर दूर तक उम्मीद मुझे तो है नहीं, आपको होगी तो दूसरी बात। 530 पे हम बंद हुए। आपको बता देता हूँ, एंड पहला रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों 666। पहला तो 610 ही आ जाएगा, 610, 666 एंड 711। इसके ऊपर नहीं जाएगा मंडे को, जाएगा भी तो फिर वो 859 इज द लास्ट रेजिस्टेंस। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। नॉट सर्टेन, HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये 200 पॉइंट बढ़ा देगा, 300 बढ़ा देगा, 400 बढ़ा देगा दोस्तों, क्योंकि 27 को फिर ICICI का आना, फिर 23 को बजट आना है, बैंकों के लिए कोई अच्छी बात होगी तो फिर ये ऊपर जाएंगे। फिर भी इसका सपोर्ट दे देता हूँ आपको। 24,200 उस पे हम बंद हुए। दिल्ली इसके लिए दोस्तों दूर नहीं, सपोर्ट इसका 52,000 और 40 मान के चलिए, 52,040। जैसे ये 52,040 आएगा, फिर आप 51,910, 749 एंड 510 नोट कर लीजिए कागज में। 749 इज द बिग थिंग फॉर बैंक निफ्टी। मैं कई दिन से बोल रहा हूँ 817, लेकिन 817 की जगह वो हो गया 794, 794। 52 794 काटता है, जो शायद आज भी नहीं इसने काटा, तो फिर ये दोस्तों सीधा 53,000 काटेगा, और 53,080 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक फॉर मंडे। ये मंडे के लेवल्स हैं भाई, ये मंडे के लेवल्स हैं। ये वीडियो काफ़ी अच्छी खासी आज 37-38 मिनट की होगी, आपके फेवर में सारी चीज़ें दी गई हैं, और कल का वीडियो कोई आप स्किप ना करें। जो चीज़ आप 30, 40, 50 हज़ार रुपये में लोगों के चंगुल में आके कोशिश करते हैं जानने की, सीखने की, बिल्कुल छोटे मेंबर से लेके बड़े तक सभी के लिए कल फ्री में A to Z, जैसा मैं 2 साल पहले जब ये शुरू किया था, और आज 37,000 के लगभग सब्सक्राइबर्स हो गए दोस्तों, आपके सम्मुख कर लेके आऊँगा, और आप अपने आप ही मान जाएंगे कि हाँ वीडियो में दम है। क्योंकि दोस्तों ज्ञान तो अलग ही झलकता है। बेवकूफ़ी की बात कोई करे तो उससे थोड़ा कोसों दूर रहने की कोशिश करें। मुझे इतने फ़ोन आते हैं, मैं किसी के फ़ोन को ब्लॉक नहीं करता, किसी को नकारा नहीं करता दोस्तों, मना नहीं करता। किसी ने आज विप्रो ले लिया, गुरुजी 16 रुपये गिर गया, क्या करूं भाई? अगर अगले महीने का है तो इंतज़ार कर ले, अगर इस महीने का है तो परेशानी है। और भी दिन बहुत फ़ोन आए, NMDC पे आया, क्या करूं मैंने कि भाई ये छोटे कंपनियों से बढ़िया तो टाटा स्टील है। मैं वो भद्दी लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करनी चाहता वीडियो पे अदरवाइज कहावत बहुत गंदी है। अरे जब स्टॉक ही खरीदना है तो अच्छा खासा बढ़िया खरीदो ना भाई, लार्ज कैप। हमने TTML क्यों बेचा, हमने LTIMM क्यों बेचा? हमने दोस्तों 1,000 टाटा स्टील बाई की आज। लार्ज कैप बढ़िया कंपनी खरीदिए और पेनी स्टॉक से बचिए, बेकार की कंपनियों से बचिए। रेल के स्टॉक बहुत चल रहे हैं, अरे भाई जब गिरेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको। टाटा स्टील तो फिर भी नीचे से ऊपर आ जाएगा। बस टू दी पॉइंट, एक ही लाइन में मैंने सारा जवाब आपको दे दिया।
इस वीडियो को सोचिए, समझिए, पढ़िए और कल का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।